राम राम साਰਿਆਂ ने आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमा को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवाणी मेरे यानी आरजे शैली के साथ। दोस्तों, आज का कार्यक्रम एक खास शख्सियत को समर्पित है। 7 जून यह तारीख पूरे एपीजे परिवार और हमारे शिक्षा जगत के लिए एक बहुत बड़ा और खास दिन है। आज हम सब मिलकर एक ऐसी महान शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के नाम कर दी। यानी हम बात कर रहे हैं एपीजे ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर सत्यपोल जी। आज उनकी 16वीं पुण्यतिथि है और हम उन्हें पूरे दिल से अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर सत्यपोल जी का जीवन हमें सिखाता है कि असली कामयाबी सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आपने क्या क्या हासिल किया, बल्कि इससे तय होती है कि आपने समाज और देश को क्या दिया। पुण्यतिथि के खास अवसर पर हमने बातचीत की एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रदीप कुमार सर से। आइए सुनते हैं डॉक्टर सत्यपोल जी की स्मृति में सर ने क्या कुछ कहा। सर, आज एपीजे सत्या ग्रुप के फाउंडर हैं डॉक्टर सत्यपोल जी। आज उनकी 16वीं पुण्यतिथि है। आप उनके स्मरण में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर सत्यपोल का जीवन अगर देखा जाए तो शुरू के दिनों में संघर्षशील था जी। और सत्यपोल जी की अगर आप उनकी जीवनी का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है अपने हार्डशिप होने के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और उस वक्त उस समय पे वो जो पंजाब विश्वविद्यालय होता था तो लाहौर में था, तो वहाँ से उन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स किया और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट की उपाधि प्राप्त की। अगर हम उनका प्रारंभिक जीवन देखें तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टीचिंग, तो उन्होंने टीचिंग के लिए प्रयास किए। जो पुराने जलंधर में जो कॉलेज होते थे जो लाहौर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, वहाँ पे उन्होंने पढ़ाने के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनको अपनी डिसेबिलिटी की वजह से उन्होंने उनको नहीं चुना। तब ये देखिए कि एक व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट, और ये उनका एक जुनून था कि एजुकेशन को घर घर किस तरह से जो हमारे डाउन ट्रोडन फैमिलीज हैं या जो बिल्कुल नीचे दर्जे के जो बच्चे हैं उनको किस तरह से एजुकेशन की सुविधा प्राप्त कराई जाए जी। और देखेंगे कि जब उन्होंने स्कूल शुरू किए, ही स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल्स ओनली, और शुरू में एनरोलमेंट स्कूल्स में नहीं इतना होता था क्योंकि प्री इंडिपेंडेंट ईरा की बात थी, और उन्होंने इस पर प्रयास किया और 1 फिर 2 फिर 3 और इस तरह से पूरी श्रृंखला चलाई स्कूल्स की। और सत्यपोल जी ऐसा नहीं, एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने उनका जीवन अगर आप देखें तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी काफ़ी योगदान दिया जी। तो जेल भी गए, नेहरू जी के साथ जेल में रहे, और उन्होंने इंडस्ट्री में भी अपना नाम, उनका बड़ा ऊंचाइयों तक उन्होंने छुआ इंडस्ट्री में। और उस वक्त के जो ये लगा पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनमें उनकी गिनती होती थी जी। और उनका जीवन का एक मूल मंत्र यही था कि इंडस्ट्री में भी, कॉरपोरेट में भी एथिक्स के साथ हमारे को चलना है जी। उनका फोकस हमेशा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर रहा चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर रहा, एथिक्स जो हमारे हैं, जो हमारे मूल मूल्य हैं, उनसे हमारे को डाइवर्ट नहीं होना है जी। और अब देखिए इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया, और आज जो है अगर देखें एपीजे, अगर एजुकेशन की बात करें, वो इंडिया जैसे हरियाणा में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली है, एनसीआर है, यूपी, तो उन्होंने इसको पूरा फैलाया। और
दूसरे भी, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के साथ साथ वो दूसरे भी जो कॉरपोरेट उनके इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके साथ उनका बड़ा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा। और वो जो डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिस इस तरह के जो चैम्बर्स हैं उनके भी उन्होंने पूरा उसमें प्रतिभाग किया जी। और वो अपने समय में अगर हम देखें तो सत्यपाल जी एथिक्स के लिए जाने जाते हैं। चाहे उनके कंपटीटर भी रहे तो भी वही कहते हैं कि नहीं, ही इज ए मैन ऑफ एथिक्स, कि उस पर कोई उनका कंप्रोमाइज नहीं है जी। तो वही लेगेसी आज जो है हमारा ग्रुप लेके चल रहा है। अगर आप देखें हमारे यहाँ भी जितने भी हमारे एजुकेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कितनी तरह की स्कॉलरशिप्स हम देते हैं। अलग डिफेंस वालों को अलग है, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए अलग स्कॉलरशिप्स हैं, और जो सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये अगर देखा जाए तो हमारे फाउंडर सर का ही एक विज़न था कि उन्होंने एजुकेशन को इस स्तर पे लेके जाना। तो इस तरह से उनका योगदान रहा है और अब हम सब देखते हैं कि जो पेड़ उन्होंने लगाया आज हम सब उसका फ्रूट ले रहे हैं जी। सभी हम बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं, सोसाइटी लाभान्वित हो रही है। और जो हमारी रेडियो सत्यवाणी है इसका भी अगर देखा जाए तो ये उन्हीं का विज़न रहा कि किस तरह से हम सोशल आउटरीच बढ़ाएं। और हमारी चांसलर मैम ने इसमें इनिशिएटिव लिया और हमारे को रेडियो सत्यवाणी ग्रांट हुई। और रेडियो सत्यवाणी का पर्पज़ ही बेसिकली ये है कि किस तरह से हम लोकल कम्युनिटी में जाएं, लोकल कम्युनिटी में लोगों को जागरूक करें, एजुकेशन के बारे में, दूसरे सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाएं। जी, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर प्रदीप कुमार सर को। सर ने उनके संघर्षशील जीवन के बारे में विस्तार से बताया और उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपने क्या क्या मुकाम हासिल किए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके सफ़र के बारे में। उनका सफ़र उद्योगपति से कर्मयोगी तक बड़ा ही कमाल का रहा। वे एक बड़े उद्योगपति थे, एक दूरदर्शी शिक्षाविद थे, समाज सेवक थे और देश की आज़ादी के दीवाने यानी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से एपीजे सत्य ग्रुप को देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में खड़ा कर दिया। लेकिन जानते हैं, उनकी असली पहचान सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन की नहीं थी। वे दिल से एक सच्चे समाज सेवक और कर्मयोगी थे। उनका मानना था कि कोई भी बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका मकसद समाज में कोई अच्छा बदलाव लाना होना चाहिए। और इसी सोच ने उन्हें शिक्षा यानी एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर सत्यपाल जी के बारे में कहा जाता है कि वो युवाओं की शिक्षा के बारे में काफ़ी विचार किया करते थे। वो हमेशा कहते थे कि किसी भी देश का आने वाला कल इस बात पर टिका होता है कि वहाँ के युवाओं को शिक्षा कैसी मिल रही है। इसी सपने के साथ उन्होंने एपीजे एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत की। वे चाहते थे कि देश के बच्चों को सिर्फ ऐसी पढ़ाई न मिले जो नौकरी दिलाए, बल्कि ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें एक अच्छा, संस्कारी और दूसरों का दुख समझने वाला इंसान बनाए। सोचिए दोस्तों, साल 1968 में जालंधर के एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ यह सफ़र आज देश के बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच चुका है। इन संस्थानों ने लाखों बच्चों को न सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि जिंदगी में सिर उठाकर आगे बढ़ने का हौसला और आत्मविश्वास भी दिया। वे हमेशा भारतीय संस्कृति और कला से बेहद प्यार करते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में अच्छे संस्कार और अपनी संस्कृति की समझ होना बेहद जरूरी है। इसीलिए उन्होंने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया। दोस्तों, आपको पता है कि हर किसी का एक बड़ा सपना होता है। डॉक्टर सत्यपाल जी का एक बड़ा सपना तब पूरा हुआ जब एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। यह यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं है, बल्कि यह उनके उस सपने का जीता जागता रूप है जहां युवाओं के व्यक्तित्व को संवारा जाता है। उन्होंने जिंदगी भर ज़रूरतमंदों, दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की। उनके लिए पढ़ाई और नौकरी के रास्ते खोले। उनका पूरा जीवन दया, करुणा और इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल था।
कुछ लोग डॉक्टर सत्यपोल जी को बड़े प्यार से सेठ जी कहकर बुलाते थे। वे बहुत ही सादे मिजाज के, हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले और अपनी धुन के पक्के इंसान थे। ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा ही उनका सबसे बड़ा धन थी। 90 साल की उम्र पार करने के बाद भी काम को लेकर उनका जो जज्बा था वो आज के युवाओं के लिए मिसाल पेश करता है। वे आखिरी वक्त तक अपने संस्थानों से जुड़े रहे और सबका मार्गदर्शन करते रहे। 7 जून 2010 का वो दिन, जब रोज की तरह वे ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने बेहद शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके इसी शानदार जीवन और उनके विचारों को नमन करते हैं। तो लिसनर्स, डॉक्टर सत्यपोल जी, जिन्हें सेठ जी कहा जाता था, उनका जीवन हमें यही संदेश देता है कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के काम आए। आइए हम सब मिलकर उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें और उनके दिखाए रास्ते पर चलने का छोटा सा संकल्प लें। उनकी यादें और उनके विचार हमेशा हमारे रास्ते रोशन करते रहेंगे। हम विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि देते हैं और आपसे इस प्रोग्राम में अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे आपको किसी नए प्रोग्राम के साथ। आप बने रहे और सुनते रहिए रेडियो सत्यवाणी 88.4 मेगाहर्ट्ज पर, मेरे यानी आरजे शैली के साथ। राम राम साऱ्याने, आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं।